उस समय से मैं दूध बेचता था। हमारे पास 20-20 भैंसें रहती थी, गाय रहती थी, तो मैं दूध बेचने का भी काम करता था। मैं रामायण महाभारत गाने वाला आदमी हूँ और वहीं से मैं शुरू किया और करते करते दूध बेचते बेचते पढ़ाई भी करता था। अपने पैसे से ही मैंने पढ़ाई भी जितना भी किया। मैं मैट्रिक 2nd डिवीज़न ठेल ठाल के पास किया। ठेल ठाल के आप समझती होंगी कि मैंने क्या बोलते हैं उसको, हाँ ले दे के खींच के वो मजबूरी में, क्योंकि वक्त तो मिलता नहीं था कि हम पढ़ पाएँ। अब भैंस के चारा भी देखना है हमें अपना पढ़ाई भी देखना है और हमें संगीत भी देखना है, तो तीनों को बड़ा मैनेज करना, और उम्र भी बहुत छोटी थी मेरी। तो हमारे लिए 12,000 रुपये मैंने कैसे इकट्ठा किया था। वो 20-20 रुपये अपने चुरा के मैं इकट्ठा करके गाया था, क्योंकि लेटी बेचता था तो उस समय 20 रुपये चुरा लेता था कि मैं, तो 100 रुपये 200 रुपये करते करते मैंने 12,000 इकट्ठा किया था सिर्फ कैसेट गाने के लिए। गुड्डू रंगीला सिंगर हैं, उनके यहाँ मैं 3 महीना नौकर रहा हूँ। अच्छा। आपने सुना होगा जाट के कैसेट, बहुत बड़ा हिट हुआ था, आज भी हैं। उनके यहाँ मैं 3 महीना नौकर रहा हूँ। उनका नौकर भाग गया था तो उनके रोटी बनाने वाला कोई नहीं था, तो मुझे रोटी बनाने बहुत अच्छा आता है, तो मैं रोटी उनके यहाँ बनाता था, झाड़ू पोछा भी करता था। पोस्टर चिपकाना, मुझे लगता है कि बिहार के कोई ऐसा कोना नहीं होगा जो मेरे से बचा होगा दुकानों पे पोस्टर लगाने से। कई जगह पे तो मेरे माँ बहन की गालियाँ भी सुननी पड़ती थी कि कहाँ से लगा देता, मेरे सामने मेरे पोस्टर फाड़े जाते थे। हमने कई बार सुना है कि आपने अपने जीवन के शुरुआती दौर में लिट्टी चोखा बेचा था, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि आप खेसारी जो लिट्टी चोखा बेच चुके हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई। आप अपने बारे में शुरुआत से बताइए कि कैसे आप गांव से दिल्ली पहले गए, क्योंकि ये कई लोगों को नहीं पता है और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं गांव में रहता था। मेरी माँ जो मैं 6 साल, गांव का क्या नाम है? गांव का नाम है ढानाडी, रसूलपुर चट्टी एक जगह है और छपरा में पड़ता है वो। तो मैं गांव में रहता था। मैं 6 साल का था तो मेरी माँ चली गई दिल्ली, क्योंकि पापा जो मेरे थे वो रात में गार्ड की नौकरी करते थे और मम्मी उनको खाना के लिए बड़ा दिक्कत होता था, और दिन में वो चना बेचते थे। और हम 7 भाई हैं, हमारे चाचा के 4 लड़के हैं और हम 3 भाई, तो हमारी पूरी फैमिली ज्वाइंट ही है। तो चाचा की वाइफ जो थी वो बहुत पहले गुजर गई, तो माँ ने ही सबको पाला, लेकिन वो गरीबी इतनी थी कि हमें समझ में नहीं आता था। तो पापा को सिर्फ खाना बनाने के लिए मुझे माँ मेरी 6 साल के छोड़ के और दिल्ली रहने लगी, ताकि हमें पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती थी और चाचा के भी लड़कों की ज़रूरत थी, सबकी थी, तो हमें हमारे चाचा ने ही पाला। और उस समय से मैं दूध बेचता था। हमारे पास 20-20 भैंसें रहती थी, गाय रहती थी, तो मैं दूध बेचने का भी काम करता था। और मैं व्यास गिरी जो होता है, एक विधा है हमारे यहाँ रामायण महाभारत गाने की, तो मैं वही गायक हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं रामायण महाभारत गाने वाला आदमी हूँ। और वहीं से मैं शुरू किया और करते करते दूध बेचते बेचते पढ़ाई भी करता था। अपने पैसे से ही मैंने पढ़ाई भी जितना भी किया। मैं मैट्रिक 2nd डिवीज़न ठेल ठाल के पास किया। ठेल ठाल के आप समझती होंगी कि मैंने क्या बोलते हैं उसको, हाँ ले दे के खींच के वो मजबूरी में, क्योंकि वक्त तो मिलता नहीं था कि हम पढ़ पाएँ। अब भैंस के चारा भी देखना है हमें अपना पढ़ाई भी देखना है और हमें संगीत भी देखना है, तो तीनों को बड़ा मैनेज करना, और उम्र भी बहुत छोटी थी मेरी, तो उसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम होता था मुझे। लेकिन फिर भी मैंने कर ली। करने के बाद उसके बाद में फिर ये छोड़ दिया। मुझे लगा जब यहाँ गुजारा नहीं होगा तो हम चले गए पापा के साथ, तो वहाँ लिट्टी बेचने लगे। कब गए, किस साल गए? 2004 में शायद मैं पापा के पास गया था। तो 2004 में मैं गया, तभी घूमता रहा स्टूडियो, कई सारे स्टूडियो में मैं नौकर भी रहा हूँ। मैंने लोगों का कपड़ा भी धोया है, झाड़ू पोछा भी लगाया है, बर्तन भी धोई है। एक भारतीय कैसेट थी जिसमें मेरा पहला कैसेट हुआ था, मैंने 12,000 खर्चा की थी। वो कैसेट फ्लॉप हो गया था, 2005 की बात है ये, और वो चला नहीं। तो उस समय 12,000 हमारे लिए बड़ी रकम होती थी, यानी आज के रेट में 12 लाख। तो हमारे लिए 12,000 रुपये मैंने कैसे इकट्ठा किया था। वो 20-20 रुपये अपने चुरा के मैं इकट्ठा करके गाया था, क्योंकि लेटी बेचता था तो उस समय 20 रुपये चुरा लेता था कि मैं, तो 100 रुपये 200 रुपये करते करते मैंने 12,000 इकट्ठा किया था सिर्फ कैसेट गाने के लिए, क्योंकि आग तो थी अंदर गायकी की, सिंगिंग की। लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। धीरे धीरे तो मैं सोचा कि कंपनी प्रोजेक्ट में इसमें अगर झाड़ू पोछा लगाऊंगा तो ये लोग लालच में कर देंगे। एक गुड्डू रंगीला सिंगर हैं, उनके यहाँ मैं 3 महीना नौकर रहा हूँ। अच्छा। आपने सुना होगा जाट के कैसेट, बहुत बड़ा हिट हुआ था, आज भी हैं। उनके यहाँ मैं 3 महीना नौकर रहा हूँ। उनका नौकर भाग गया था तो उनके रोटी बनाने वाला कोई नहीं था, तो मुझे रोटी बनाने बहुत अच्छा आता है, तो मैं रोटी उनके यहाँ बनाता था, झाड़ू पोछा भी करता था। और इसलिए क्योंकि वो स्टार थे,
आज भी स्टार हैं वो, ऐसा नहीं कि वो स्टार नहीं है, उनकी उपलब्धियां हैं। बट उस समय एक लालच होती थी ना कि स्टार के पास मैं हूं और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो एक लालच होती थी, तो मैं वहां रहता था। बहुत सारे मैंने करीबी उसके बाद एक कैसेट और में गाया, वो 26,000 रुपये लगाकर, तो वो छपरा सिवान गोपालगंज में बजा। तो फिर मेरी प्रोजेक्ट कंपनी होने लगी, मैंने कंपनी पैसा लगाने लगा, मुझे पैसे नहीं मिलते थे, मुझे एक ही काम करना पड़ता था कि 12,000-13,000 रुपये लगाकर कैसेट खरीदता था मैं, और मैं घूम घूम कर पोस्टर चिपकाना। मुझे लगता है कि बिहार के कोई ऐसा कोना नहीं होगा जो मेरे से बचा होगा दुकानों पे पोस्टर लगाने से। कई जगह पे तो मेरे माँ बहन की गालियां भी सुननी पड़ती थी कि कहाँ से लगा देता, मेरे सामने मेरे पोस्टर फाड़े जाते थे। तो वो एक दिन था, और एक दिन ऐसा भी आया कि जिस दुकान पे मुझे जलील करके भगाया गया था, वो आदमी मेरे को कॉल करके बोला कि अपना कैसेट मुझे प्लीज बोलिए ना अपने कंपनी को देने के लिए। उस दिन मुझे खुशी हुई कि यार मैं कुछ बन गया हूं क्या। और वो एक कैसेट था, मैं साड़ी पहन के डांस किया था, और वो कैसेट रातों रात मुझे पता नहीं कहाँ लेके चला गया, मुझे खुद ही पता नहीं चला। लेकिन मैंने अपने गरीबी को भी नहीं भूली, मैं अपने लोगों को भी नहीं भूला। मेरा रिलेशन, 1 मिनट कैमरा उधर घुमाइए, ये पवन पांडे हैं, इनसे मेरा रिलेशन बचपन का है और आज भी मेरे साथ हैं। तो मैं अपने लोगों को आज तक नहीं भूला हूं। मेरे बचपन में जो मेरे साथ थे आज भी वो मेरे साथ हैं। तो मेरी गरीबी जब मेरी उस समय साथ थी, इसीलिए मैं अपनी चीजों को बताता हूं। और लोगों को लगता है कि खेसारी झूठ बोलता होगा, ये गरीबी क्यों बताता है, इसके पास आज बहुत सारी चीजें हैं। मैं लोगों को, आप सबको इसलिए बताता हूं कि एक दूध बेचने वाला आदमी यहां तक पहुंच सकता है अपने मेहनत के बदौलत और आपके प्यार के बदौलत, तो आप भी पहुंच सकते हैं। आप कोशिश करिए, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर आपका टारगेट, आपका लक्ष्य बड़ा हो, आपकी सोच बड़ी हो, आपका विचारधारा बड़ा हो, अपनों को साथ लेकर चलिए। और अपने कौन होते हैं जो आपके गरीबी में साथ देते हैं। जो अमीरी में तो हर आदमी किसी को साथ देता है, बट गरीबी में जो साथ आपके थे, आज भी अगर वो आपके साथ हैं, तो मुझे लगता है वो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है।